नमस्कार। केंद्र सरकार हर साल राज्यों को लाखों करोड़ों रुपए देती है, पर कभी सोचा है कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है और इससे तय क्या होता है? आइए 2026-27 के बजट के आंकड़ों के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच के इस विशाल वित्तीय ताने बाने को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जरा इस रकम पर गौर कीजिए। लगभग 11 लाख करोड़ रुपए। जी हां, 2026-27 में केंद्र सरकार इतनी बड़ी रकम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे रही है। तो चलिए इस पैसे के सफर को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कहां-कहां पहुंच रहा है। अच्छा, तो इस पूरे हिसाब को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पैसा राज्यों तक पहुंचता कैसे है। फिर हम इसके 4 रास्तों को समझेंगे, कुछ खास योजनाओं पर गौर करेंगे, सबसे बड़े हिस्से को जानेंगे और आखिर में जीएसटी से जुड़े एक बहुत बड़े बदलाव और उसके असर पर भी बात करेंगे। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लगभग 11 लाख करोड़ रुपए राज्यों तक पहुंचते कैसे हैं। देखिए, सरकार इस पूरे ट्रांसफर को 4 बड़े हिस्सों में बांटती है ताकि हर एक रुपए का हिसाब रखा जा सके। इस चार्ट को देखिए, ये पैसे के 4 मेन रास्ते दिखा रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा, जो आधे से भी ज्यादा है, वो है सेक्शन 3 राज्यों को अन्य हस्तांतरण, जिसमें ज्यादातर सरकारी योजनाएं आती हैं। इसके बाद सेक्शन 1 है जो खास प्रोजेक्ट्स के लिए है, सेक्शन 2 वित्त आयोग के अनुदान है और चौथा हिस्सा सीधे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। ठीक है, तो ये 4 रास्ते तो देख लिए, पर इनका असली मतलब क्या है? आइए अब हर सेक्शन के मकसद को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सेक्शन आई है कुछ खास प्रोजेक्ट्स और लोन के लिए। सेक्शन 2 वो पैसा है जो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है। सेक्शन 3 जो सबसे बड़ा है, वो केंद्र की बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए है। और सेक्शन 4 सीधे दिल्ली या जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को जाता है। तो ये पैसा असल में जा कहां रहा है? चलिए कुछ उन बड़ी योजनाओं और प्राथमिकताओं पर नजर डालते हैं जहां इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस बार का एक बहुत बड़ा फोकस है पूंजीगत निवेश। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि ये भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। ये पैसा नई सड़कें, पुल, स्कूल और अस्पताल बनाने में लगता है, यानी ऐसी संपत्ति बनाने में जो देश के विकास को सालों तक रफ्तार देगी। अब इस स्लाइड में जो असल कहानी है ना, वो है ये जंप, ये बढ़ोतरी। पूंजीगत निवेश के लिए जो पैसा दिया गया है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1,85,000 करोड़ कर दिया गया है। ये साफ दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता देश का बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर है, जिससे लंबे समय में रोजगार भी पैदा होता है। एक और बहुत जरूरी एरिया है आपदा प्रबंधन। आप देखिए, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर आपदाओं से निपटने के लिए कुल मिलाकर 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए हैं। ये दिखाता है कि देश को बाढ़, तूफान जैसी मुश्किलों के लिए तैयार रखना एक बड़ी प्राथमिकता है। और यहां देखिए, जमीनी स्तर पर, मतलब हमारे शहरों और गांवों में शासन को एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है। शहरों की नगरपालिकाओं और गांव की पंचायतों के लिए कुल 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट है। ये पैसा सीधे स्थानीय विकास के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस सारे पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा जाता कहां है? इसका जवाब है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में, जिन्हें हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी कहते हैं। 5,20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये रकम सिर्फ उन योजनाओं के लिए है जिन्हें केंद्र सरकार स्पॉन्सर करती है। इसमें मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, केंद्र द्वारा प्रायोजित या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को एक पार्टनरशिप की तरह समझिए, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों पैसा लगाते हैं। वहीं केंद्रीय क्षेत्र या सेंट्रल सेक्टर की योजनाएं 100% केंद्र सरकार की फंडिंग से चलती हैं। अब आते हैं एक ऐसे बड़े बदलाव पर जो आसानी से नजर नहीं आता। कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे बड़ी कहानी दस्तावेज के आखिर में छोटे अक्षरों में, यानी फुटनोट में लिखी होती है। ये लाइन देखिए, ये सीधे बजट डॉक्यूमेंट से है। इसका सीधा मतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को उनके टैक्स कलेक्शन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए जो अतिरिक्त पैसा मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। यानी कि राज्यों के लिए जो एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट या एक तरह का सुरक्षा कवच था, वो अब हटा लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब राज्यों को अपनी कमाई के लिए और ज्यादा आत्मनिर्भर होना होगा। ये उनकी आर्थिक स्थिति पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है।
तो इन सारे नंबरों, योजनाओं और बदलावों को जब हम एक साथ रखते हैं तो बड़ी तस्वीर क्या नजर आती है? आइए इसे समेटते हैं। इस पूरे विश्लेषण से 4 मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी, आपदाओं के लिए मजबूत तैयारी पर जोर है। तीसरी, स्थानीय स्तर पर विकास को ताकत दी जा रही है। और चौथी, राज्यों के लिए एक नई वित्तीय हकीकत शुरू हो रही है, जहां उन्हें खुद पर ज्यादा निर्भर रहना होगा। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और पैसे का ये बदलता हुआ संतुलन हमारे देश के भविष्य को आखिर कैसे आकार देगा? इस पर विचार करना हम सबके लिए बहुत अहम है।